हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शोरगुल टाइम्स ने अपने चैनल में दर्शकों के लिए एक अभिनव पहल की है, जिसे आप देखकर नहीं सुनकर भरपूर आनंद उठा सकते हैं। यह एक कहानी सीरीज है जिसके पहले एपिसोड की शुरुआत की जा रही है। हर दिन आपको इस एपिसोड की अगली कड़ी सुनने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक करना न भूलें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला एपिसोड। आहान रायजादा ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिली में से किसी एक का वारिस हो, मगर हम जिस आहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे में बेबसी झांक रही है। आहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते हैं कुछ पैसे की जरूरत हो तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने तो आहान जैसी रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगे क्लबों में जाते थे, मगर आहान की लाइफ में तीन चीजें अहम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीबी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता तो वो खुद से कहता, एक दिन अपना भी टाइम आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसे किसी महंगे होटल में अपनी बीबी सनाया को टसन के साथ खाना खिलाऊंगा। देखना जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक ड्यूट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी तो होटल में बैठे सारे रईसजादे के सीने पर सांप लौटेंगे। आहान ने ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में रखे तकिए को सीने से लगाकर कसकर दबा लिया और नींद की खुमारी में जैसे ही उसने पिलो का अपनी बाहों में दबाया कि तुरंत ही उसका मोबाइल बज उठा, जिससे आहान चौंक कर उठ गया। आंख मलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। उसे देखते ही आहान के सारे सपने छूमंतर हो गए। शगुन आहान की बीबी सनाया की कजिन थी, जो हमेशा ही आहान को नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर आहान ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजा जी, फोन नहीं उठा रहे आप? जवाब में आहान ने कहा, नहीं शगुन मैं। तभी शगुन उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया, वो नेकलेस लेकर आप मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ, तभी आहान बीच में बोल पड़ा, शगुन मुझे बैंक जाना है और मैं। तभी शगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पढ़ना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से 1 पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी आहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो शगुन, एक तो मैं आज तक कभी चोरी नहीं की, और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती? इस पर शगुन की तंज भरी आवाज आई, प्यारे जीजा जी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना ही कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप 1 घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुंच जाइए, बाय। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। आहान अपने मोबाइल को इस तरह से घूरकर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज। जल्द ही आहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, जिसमें सिर्फ 2 जोड़े पुराने कपड़े रखे हुए। उसमें से जो सबसे साफ कपड़ा था, आहान ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वह बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सास यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, देखो ना यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरी सैंडल का स्ट्रिप टूट गया, अब मैं वापस कैसे घर जाऊं? इस पर यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तुम पार्टी एंजॉय कर,
मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती। जवाब में वो औरत बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरी बहुत महंगी सैंडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी मैं टूटी सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूं, घर तो जाना ही है ना। जवाब में यामिनी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा। आहन उस तरफ से निकल ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने आहन को पुकारा, अरे सुनो आहन, इसके सैंडल सही करवा के लाना जरा। तभी यामिनी जी की सहेली ने कहा, यामिनी ये काम दमान से। यामिनी उनकी बात बीच में काटकर बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है, किसी के पास और कोई काम हो तो बता देना। यामिनी जी की बातें सीधे आहन के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही था, बाकी किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। तभी यहान ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं सगुन के काम से। इसके इतना कहते ही यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ। और अब यामिनी जी की सहेली ने आहन को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना। कहते हुए उसने आहन का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथ में पकड़ा दिया। आहन सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा। न चाहते हुए भी आहन को ये काम करना पड़ रहा था। उससे जाते देख यामिनी की बाकी दो सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। आहन सबकी बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी सनाया की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए सनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू। इतना कहकर आहन बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी सनाया का मैसेज आया, अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं। ये मैसेज पढ़ते ही आहन के ओठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब हो गई हो। आज पहली बार सनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी जिसकी जिंदगी में मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। सनाया का चेहरा देखे बिना आहन को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो सनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मैसेज पढ़ते हुए आहन मुस्कुराकर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया है सनाया। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी को याद हो या ना हो, मगर आपको जरूर याद होगा, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज गिफ्ट का वेट कर रहा हूं। इतना सोचकर आहन ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में आहन को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए आहन ने कहा, ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, सनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। और फिर उस पैसे से आहन ने सनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। जैसे ही आहन वापस मुड़ा तो उसे सगुन का काम और उसकी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर में घुरकर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना डियर आंटी एंड सासू माँ, आपके चरणों को प्रणाम, मगर सनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सुन ही लेंगे आपसे। इतना कहकर आहन ने वो सैंडल उठाया और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज तो फूल नहीं समा रहा था कि आज वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहां पहुंचते ही आहन तेजी से ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहा एक आदमी से आहन टकरा गया, जिससे आहन के हाथों में मौजूद बुके नीचे गिर गया। वो व्यक्ति देखने में काफी अमीर लग रहा था। उसके जिस्म पर नीला सूट
और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम देव मल्होत्रा था और वो सनाया का क्लाइंट था जो अभी अभी सनाया के केबिन से बाहर निकला था। वो आहन पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं इस ऑफिस के अंदर। तुम्हारे खड़े होने का औकात भी नहीं है और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। आहन ने अपना सर झुकाया, उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। इधर सनाया अपने केबिन के शीशे के अंदर से ये नजारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए सनाया बस आहन को देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहां से जा चुका था और तभी आहन की नजर सनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया और सनाया की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं। और वो सनाया के केबिन में दाखिल हो गया। सनाया ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दों को गिरा दिया। वो सनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब जाने भी दो ना सनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सनाया चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? आहन को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से सनाया की तरफ देखता रह गया। तभी सनाया आगे बोली, पति नहीं मेरे पापों की सजा है आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपकी जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपने पति मानते हुए शर्म आती है। आज ड्राइवर नहीं था इसीलिए मैंने आपको बुलाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मल्होत्रा को नाराज कर दिया है। आंखों में आंसू ले सनाया ने कहा, जहां भी जाती हूँ आप हमेशा बेइज्जती के सिवाय मुझे कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर सनाया केबिन से बाहर निकल गई। आहन उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर सनाया ने कहा, और ये सब क्या है? क्यों इतनी गंदगी फैली हुई है यहाँ? इसे डस्टबिन में डालो। सनाया ने एक नौकर से कहा और उस फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से सनाया का इंतजार कर रहा था। फिर आहन के सामने ही सनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा की कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से जा चुकी थी। आहन ने एक नजर अपनी बाइक की तरफ देखा और वही खटारा बाइक जो अब आहन की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आंखों में आंसू लिए आहन खुद से ही बोला, कोई बात नहीं सनाया, मुझे पता है कि आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं, मगर मुझे यकीन है एक न एक दिन आप मुझे जरूर समझोगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां लाकर दूंगा। आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास आपको होगा। कहते हुए वो अपने बाइक पर बैठ गया। आगे जानने के लिए बने रहे इस कहानी के साथ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।